राजस्थान के दिल में इंडिया एक भूतिया गांव है, शांत, वीरान। ये है कुलधारा। खाली घरों में हवा सीटी बजाती है, टूटे हुए दरवाजे हवा में चरमनाइटे हैं। केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी उसकी थीं। यहां क्या हुआ? ये कभी फलता फूलता गांव क्यों उजड़ गया? कहानियां बहुत हैं। खंडहरों में श्राप की फुसफुसाहट गूंजती है। कुछ कहानियां एक अत्याचारी शासक के बारे में बताती हैं, कुछ एक प्रेम कहानी के गलत होने की बात करती है। सच्चाई हमेशा की तरह रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन कुलधारा की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो आपके जाने के बाद भी आपको महसूस होती रहती है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या ये जगह वाकई शापित हो सकती है? एक बात तो तय है, कुलधारा एक ऐसी जगह है जो आपके साथ रहती है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। इसका खालीपन एक कहानी कहता है, एक खोए हुए अतीत और एक अनसुलझे रहस्य की कहानी। एक समय की बात है, कुलधारा एक समृद्ध विलेज था। पालीवाल ब्राह्मण जो अपने कृषि कौशल और व्यावसायिक कौशल के लिए जाने जाते थे, इसे अपना घर कहते थे। उन्होंने सुंदर घर बनाए, उन्होंने जमीन पर खेती की, उन्होंने एक संपन्न समुदाय बनाया। कुलधारा में जीवन अच्छा था, विलेज वाले खुश थे। वे जल संरक्षण की कला में कुशल थे। उन्होंने कुओं और तालाबों की एक अत्याधुनिक प्रणाली का निर्माण किया था। इसने शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में भी उनकी समृद्धि सुनिश्चित की। पीढ़ियां कुलधारा की दीवारों के भीतर रहीं और फली फूली। उन्होंने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने अपनी परंपराओं को पिता से पुत्र तक पहुंचाया। विलेज उनकी कड़ी मेहनत और आइजोब्रेटाटेलनोस्ट का प्रमाण था। यह विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य में आशा की किरण थी, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदलाव की हवाएं चल रही थीं और कुलधारा के शांति और समृद्धि के दिन समाप्त होने वाले थे। सलीम सिंह के आगमन से कुलधारा की शांति भंग हो गई। वह स्थानीय महाराजा के दरबार में एक शक्तिशाली मंत्री था। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और अपनी अतृप्त लालसा के लिए जाना जाता था। उसने कुलधारा के धन पर लालची निगाह डाली। सलीम सिंह ने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाए। उसने उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मांगा। उसने विलेज के मुखिया की खूबसूरत बेटी की चाहत की। उसने मांगे पूरी न होने पर उसे जबरदस्ती ले जाने की धमकी दी। कुलधारा के ग्रामीण फंस गए थे। वे गर्व और स्वतंत्र थे। उन्होंने सलीम सिंह के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनके मन में एक साहसिक योजना आकार लेने लगी। एक ऐसी योजना जो उनके प्रिय घर की कुर्बानी देने का मतलब भले ही हो, लेकिन उनकी गरिमा को बनाए रखे। अंधेरे की आड़ में कुलधारा के ग्रामीणों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने घरों को छोड़कर नाइटों रात गायब होने का फैसला किया। उन्होंने अपना मामूली सामान पैक किया। वे अपने पशुधन और अपनी कीमती संपत्ति ले गए और फिर वे चले गए। कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में कहां गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजस्थान के अन्य हिस्सों में भाग गए। दूसरों का मानना है कि वे विशाल थार रेगिस्तान में गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। पर उन्होंने एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया। उनके खाली घर उनके विरोध का प्रमाण थे। कहा जाता है कि जाने से पहले ग्रामीणों ने कुलधारा को श्राप दिया था। उन्होंने घोषणा की कि वहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। उन्होंने घोषणा की कि गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा। और आज तक कुलधारा का श्राप सच होता दिख रहा है। सदियों से कई लोगों ने कुलधारा को फिर से आबाद करने की कोशिश की है, लेकिन उनके प्रयासों को अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा है। लोगों ने सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने परित्यक्त घरों में टिमटिमाती रोशनी देखी है। आज कुलधारा एक संरक्षित स्थल के रूप में खड़ा है। पर्यटक विलेज की ओर आते हैं, इसकी भयानक सुंदरता और इसे घेरे हुए रहस्य से आकर्षित होते हैं। वे भूतिया खंडहरों को देखने और किंवदंतियों को खुद सुनने आते हैं। लेकिन सबसे बहादुर इंसान भी सूरज ढलने के बाद रुकने से हिचकिचाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या कुलधारा वाकई शापित है, या यह केवल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और प्राचीन रहस्यों और भूली हुई विद्या की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।